Hello friends, welcome to Gaya Guidance Program. Here I am before you, Dr. Alok Kumar, your guide, your teacher and your friend. Why I am saying friend? फ्रेंड इसलिए कि एक टीचर से और एक स्टूडेंट का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई। आपका सबसे अच्छा दोस्त जो होता है वो एक टीचर होता है। जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और गया गाइडेंस प्रोग्राम जो है आपके लिए पूरे कंटेंट इन एवरी सब्जेक्ट्स वी आर हैविंग कंटेंट इन एवरी चैप्टर। सो जस्ट गो थ्रू ऑल वीडियोस, इसे देखें आप, और जब आप देखोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एज यू नो वेरी वेल, इन द लास्ट ईयर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हुए, जो टॉप 10 में रैंकिंग लाई है, जिसमें कि हमारे गया गाइडेंस प्रोग्राम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप सबको बस कुछ नहीं करना है, आपके पास ये लिंक जाएगा, उसे ओपन कीजिए, उसे देखिए और जहां कहीं प्रॉब्लम हो आपको, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं कि हमें यह प्रॉब्लम है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं लेकर के आया हूं आपके पोइट्री सेक्शन का, जिसका नाम है, जो पहला चैप्टर है आपका पोइट्री में, पोएम में, जो कि है, इसको बोलते हैं गॉड मेड द कंट्री। इट इज रिटन बाय विलियम कूपर। और जैसा कि आप देख रहे हो, हियर इज विलियम कूपर। कॉपर ऐसा बोलते हैं, एक्चुअली इनके नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। समटाइम्स वी स्पीक कॉपर, वी स्पीक कूपर, तो ये बोथ आर द सेम। और इन्होंने जो पोएम लिखा है गॉड मेड द कंट्री, इसी में बहुत सारी बातें एक लाइन से पता चल जाती है कि व्हाट द पोएट वांट्स टू से। इट्स वेरी क्लियर। आई विल डिस्क्राइब इट लेटर। So just before starting the poem, I would like to discuss about him. तो देखिए, विलियम कॉपर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। He was born on 26 November 1731 and died on 25th April 1800. And definitely he was an English poet and one of the most popular poets of his time. और अपने समय के ये बहुत ही फेमस पोएम हुए हैं, पोएट हुए हैं 18th सेंचुरी में, खास करके। नेचर पोएट्री by writing of everyday life scene of the English countryside. What do you mean by countryside? Country, as we know very well, country means देश होता है। countryside means जैसे कि इंग्लैंड में लोग बोलते हैं villages, उसको village नहीं बोल करके countryside कहते हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, खास करके जो कंट्री साइड में रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, उनके बारे में। एंड इवन एस.टी. कॉलरेज, he is also a very famous poet, writer and novelist. He also told about him the best modern poet, who it means William Cooper. Yeah, Cooper, we speak Cooper, I think it's okay for you. His poems give a foretaste of the poetry of Wordsworth. I think कि आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में सुना होगा आपने। तो वर्ड्सवर्थ का जो लिखने का तरीका था, वही चीज, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज का स्वाद मिलना, तो वही टेस्ट जो वर्ड्सवर्थ की कविताओं में थी, वही टेस्ट आपको विलियम कूपर की कविताओं में भी है। Why? Because Wordsworth was also wrote many poems on nature, on village life, on countryside life, and the same thing William Cooper did. तो इस ढंग से इन्होंने जो अभी ये जो पोएम लिखा है गॉड मेड द कंट्री, मैं बताना चाहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये, और जब आप इसे पढ़ोगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉड मेड द कंट्री। फ्रेंड्स, पता है आपको, इस पूरे लाइन में, शुरुआत के लाइन में ही समझ में आता है कि क्या कहना चाहते हैं पोएट। आप जानते हो ना कि जैसा कि हिंदी में बोलते हैं, जहां न जाए रवि वहां जाए कभी। कभी जो सोचता है, जो जिसमें वो लिखता है, तो उस समय की उसकी फीलिंग होती है। और मैं खासकर मैं बताऊं, लिटरेचर में आपको लगेगा कि वर्ड कुछ और है लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और होती है। जस्ट लाइक आई एम गिविंग द एग्जांपल हियर, व्हाट इज रिटन गॉड मेड द कंट्री, इट मींस व्हाट,
गॉड ने कंट्री को बनाया। कंट्री को बनाया मतलब क्या? कंट्री साइड। खास करके ये बात कर रहे हैं शहर के बाहर कुछ चीजों को। अब देखिए यहां शुरू करते हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान ने क्या दिया? नेचुरल गिफ्ट्स। हमारे यहां जो आप देखते हो, पहाड़ है, झरना है, नदी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। व्हाट द मैन डिड आफ्टर सम टाइम, मैन मेड द टाउन। यहां पे ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए एक लाइन में समझिए, गॉड मेड द कंट्री मतलब भगवान ने बनाया गांवों को और लोगों ने बनाया शहर को। तो ये बतलाना चाह रहे हैं यहां पे कि क्या खासियत है गांवों की जो कि शहरों में नहीं मिल सकती है। फ्रेंड्स, आप सब कुछ लोग गांव में भी रहते होंगे, कुछ लोग शहर में भी रहते हो। आज मैं जब भी गांव जाता हूं तो मुझे गांव की वो सब्जियां, वहां के साग, वहां के रोटियां इतने टेस्टी लगते हैं कि वो शहर में कभी मिल ही नहीं सकते। तो वो चीज जो है, गांव का जो माहौल होता है, बहुत ही एक दूसरे से अपनापन, एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान, ये सब सारे चीज आपको गांव में मिलेगी, जबकि शहर में जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं हम लोग, वो चीज नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने बनाया कंट्री, जिसकी बात मैं चर्चा कर रहा हूं फिर से कि कंट्री साइड मतलब कि गांव को, एंड मैन मेड द टाउन। आप जानते हो कि शहर में आप देखो हम लोग रहते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं, बट नेचुरल थिंग इज नथिंग हियर। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू। तो कहता है कि इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि यहां हेल्थ, स्वास्थ्य की बात नहीं करो आप, वर्च्यू, ये दोनों चीज जो है, हेल्थ और वर्च्यू कहां मिलते हैं? गिफ्ट्स दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बीटर ड्राउट। और जानते हो ये कहां मिलता है? ये गांव में मिलता है। क्या क्या? गांव के लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं। वर्च्यू मतलब अच्छी गुण। अच्छे गुण क्या? संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, तौर तरीके से बात करते हैं। आप जानते हो कहीं गांव में आप जाओगे ना तो अनजान लोगों को भी पानी पिलाते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता भी करवा देते हैं, पता चलता है कि दूर से आए। शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में तो एक दूसरे को पूछते तक नहीं है जाने बिना, बल्कि अनजान लोगों से डरते हैं लोग। गांव में ऐसा नहीं होता है। ये जो दो गिफ्ट है, ये इतना मीठा बनाता है किसी चीज को कि बिटर ड्राउट, कुछ वहां की जो तकलीफें होती है ना, खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको स्वस्थ होते हैं लोग, वहां के लोग अच्छे होते हैं, गांव का माहौल अच्छा होता है, स्वस्थ होते हैं लोग। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड एंड लीस्ट बी थ्रेटेन इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स। कह रहा ये जो बाउंडेशन है सब का, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए लोग खड़े रहते हैं, तो ये क्या करता है कि लेस बी थ्रेटेन, और वहां बहुत कम ये डर होता है। किस चीज में? चाहे फील्ड्स हो, ग्रोव्स हो, फील्ड्स जो खेत होते हैं, चाहे आपको बगीचे मिलेंगे, आपको ग्रोव्स मीन्स बगीचे होते हैं, तो वहां जैसे शहरों में बहुत डर होता है कि कोई हमें रात में लूट ना ले, कोई हमें हमारे घर में चोरी ना कर ले, कोई मर्डर ना कर दे। गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में लोग बिंदास रहते हैं, वहां खेतों में भी चाहे बगीचों में भी आराम से उनका जीवन होता है, और वहां वो डरे हुए नहीं होते हैं जितना कि शहर के लोग डरे हुए थे। ये खासियत होती है गांव की। पोजेस ये देयरफॉर ये हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडान्स, नो फटीज बट दैट ऑफ आइडलनेस। यहां ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है यू, तुम। ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। पोजेस का मतलब क्या होता है? अधिकार रखना। कह रहा भाई तुमको तो पैदा लिए हो सुखी संपन्न स्थिति में। यहां पे देखिए चैरियट्स एंड सेडान्स का मतलब क्या होता है? सेडान्स का मतलब पालकी होता है, चैरियट्स का मतलब रथ होता है। आज के डेट में आप समझ लो कि शहर वाले लोग के पास बहुत पैसा है, मर्सिडीज खरीद रहे हैं, BMW खरीद रहे हैं, और थोड़ा कम में आ जाइए तो स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं, फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबके पास गाड़ी है, सुख सुविधा बहुत सारी। कहती है तो पैदा होते तुम्हारे पास है, लेकिन ये जो समझ रहे हो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बट दैट ऑफ आइडलनेस, ये क्या है? तुम्हारा आलसीपना है। हम जितने मॉडर्निटी में जीते हैं, जितने लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बहुत सारे आराम वाली बात होती है। हमारे यहां समझ लो ना कि यहां बिजली नहीं है तो लाइफ रुक जाती है।
क्योंकि आप बिजली के बिना कोई काम ही नहीं कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी गो टू विलेजेस, वहां पे ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ अच्छे से चलते रहता है, क्योंकि वहां के हैबिचुएट होते जाते हैं ऐसे। एंड टेस्ट नो सीन, करेक्ट, ये सब तुम्हारा आलसपना है, ये जो लाइफ स्टाइल तुम्हारा ये तो तुमको मिल गया, लेकिन कोई टेस्ट नहीं है, कोई सीन नहीं है। गांव में जो सीन है, गांव का जो दृश्य है, हरे हरियाली चारों तरफ मिलेगी, शहर में कहां मिलता है, नहीं है। यहाँ के शहर में और गांव में यही अंतर है कि गांव में है सीन। आप जाके देखो अपने गांव, बहुत सारे लोग जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं देख करके, लेकिन गांव जैसा चीज नहीं मिल पाता है आपको शहरों में। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पोजेस ये स्टील योर एलिमेंट देयर ओनली कैन बी ये साइन, करेक्ट, कि वो जो तुम्हारे पास जो है उसको तुम बस चमक दमक के चक्कर में पड़ गए हो, एक्चुअल में ये लाइफ नहीं है, इसमें रियल एंजॉयमेंट नहीं है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, और ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि यहां पर कुछ नहीं है, लेकिन ये जो शहरीकरण है, चाहे जो टाउन्स और सिटीज लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ही बदतर है। आप जब गांव का आप लाइफ स्टाइल देखोगे तो कहते हैं आवर ग्रोव्स वेर प्लांटेड टू कंसोल एट नून द पेंसिव वॉन्डर इन देयर सीड्स। भैया आप जानते हो हमारे यहां जब शहर में रहते हैं तो हमको एसी नहीं है तो बड़ा परेशानी है, गर्मी में कुछ नहीं है, आपको बहुत दिक्कत होता है। अगर विदाउट एसी यू कांट सर्वाइव, जस्ट व्हाट वी आर डूइंग व्हाट वी आर सीइंग हियर। बट गांव में आप चले जाओ तो गांव में कोई एसी नहीं है। गांव में कौन सा एसी है, तो वो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, जब कोई थका हारा कोई दूर से आता है तो वो उसके लिए वो पेड़ की छाया जो है ना, वो उसके लिए एसी होता है। और सुनिए, एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश। भैया क्या है, अगर सपोज करो कि इधर 12 घंटे बिजली नहीं रही तो पूरा का पूरा खत्म। लेकिन आपको पता है गांव में बिजली और लाइट की बात मैं बताऊं, वहां तो लाइट क्या है देख लीजिए आप। कहते हैं कि शाम के समय, शाम के बाद द मून बीम, चांदनी की, चांद की जो रात, वो जो प्रकाश आता है, लाइट आता है, बड़ा मतलब प्लीजेंट लगता है। और वो स्लाइडली मतलब वो धीरे धीरे गुजरता है कहां से, द स्लीपिंग लिप्स। आपको पता है हम लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं, गांव में अरे बहुत जल्दी सो जाते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी जो आपने सुना होगा एक प्रोवर्ब है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बट ये सब आप गांव में देखोगे, शहर में कहां है, शहर में तो लोग 11, 12, 2 बजे तक सोते हैं, 10 बजे से उठते हैं। वो रियल एंजॉयमेंट आपको गांव में ही मिलता है, भले ही आपको ये इंग्लिश का प्रोवर्ब है, बट इट इज ओनली फॉर कंट्री साइड्स एंड विलेजेस। तो कहते हैं कि से वहां लाइट के लिए क्या है, तो जो चांदनी का जो चमक है, चांद का जो चमक है, वो सोते हुए पत्ते जो रात का समय होता है उन पत्तों से होकर गुजरता है, और यही लाइट वो चाहते हैं कि हमारे लिए काफी। यहां तो आपका अगर बल्ब एक रूम में नहीं जल रहा है तो उस पूरे घर में लगेगा कि अरे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए उसके बाद क्या है, बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक। और जो गांव की ये चिड़ियों की चहचहाट है ना, वो अनेक तरह की संगीत निकालते हैं। हम लोग तो, अब मैं बताता हूं, आप विश्वास मानो कि गौरैया देखे हुए किसी से पूछते भाई देखा है कभी, कौआ देखा है कभी, कुछ दिनों में लोग पिक्चर में देखने लगेंगे। बहुत सारे लोग तो देखा नहीं है, क्योंकि शहरों में ये चीजें नहीं मिलता है। मैना, तो ये सारे चीजें, ये सब चूंकि नेचुरल वर्ड्स होते हैं, तो ये जहां नेचर अच्छा लगता है, जहां शांति, वहां पर रहते हैं। और इनकी चहचहाट से आपको सुबह और शाम होता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि गांव में आप देखते होंगे कि सुबह में पक्षियों की आवाज से लोग जगते हैं और पता चलता है कि अब सुबह होने वाली है। खैर, तो बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, और वहां की जो चिड़ियां हैं वो बहुत सारे गीत गाते हैं, चहचहाते हैं, और उनका वो गीत बहुत अच्छा लगता है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। ये जो शहर के जो बड़े बड़े लैम्प्स होते हैं, बल्ब होते हैं और स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, कह रहा है कि उनको आवश्यकता नहीं होती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये इतना बड़ा बड़ा लाइट, क्योंकि मैं उसी लाइट में, वो जो नेचुरल लाइट है उसमें खुश हूं। बट दे बट इक्लिप्स,
अब सॉफ्टवेयर सैटेलाइट कह रहा है कि ये उनका बड़ा जो उपग्रह है ना, मून लाइट जो आता है उससे, वो बहुत अच्छा है उसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर मोर हार्मोनियस नोट्स, द थ्रस डिपार्ट्स। कहते हैं कि तुम्हारे जो गीत हैं, शहर के जो गीत हैं, तुम्हारा जो संगीत है, वो उससे कहीं ज्यादा जो गांव का हार्मोनिक नोट्स है, हार्मोनिक नोट्स मतलब संगीत में वो जो वहां की जो संगीत है वो नेचुरल है, और शहर की जो संगीत है वो आर्टिफिशियल है। द थ्रस डिपार्ट, थ्रस एक चिड़िया का नाम है, तो बोलते हैं वो हट जाता है, चला जाता है शहर से। मैंने अभी चर्चा कर रहा था, मैं अभी बता रहा था आपको कि शहर में शायद ही कुछ चिड़िया को हम लोग देख पाते हैं, शायद ही। आप वो, हम तो इस चीज को अनुभव करते हैं कि पहले लोग कहते थे कि कौआ आता था तो कोई रिश्तेदार आने वाला है। आजकल कौआ को खोजते खोजते आप घूमते रह जाओगे, शायद कभी एक आध महीना में एक आध बार मिल जाए। तो कहता है कि द थ्रस डिपार्ट्स स्केयर्ड, जो चिड़िया है यहां डर जाती है, आपको शहर से चला जाता है। एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट, और आप जानते हो नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, उसका कहते हैं, उसकी आप गाना भी सुना, कोयल सी तेरी बोली, बुलबुल का भी है, जैसे आप बहुत मीठी आवाज है। कहते हैं म्यूट हो चुका है, शहर में नाइटिंगेल भी चुप हो जाता है, उसकी आवाज नहीं सुनने को मिलती। देयर इज ए पब्लिक मिस्चिफ इन योर मर्थ, कहता है ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग के द्वारा ऐसा किया गया कि आपके यहां से नेचुरल थिंग्स चले गए। इट प्लेग्स योर कंट्री फॉल सच एज योर्स, ग्रेस्ड विथ ए सोर्ड एंड वर्दियर ऑफ ए फैन। कहता है कि इट प्लेज योर कंट्री फॉलिंग सच एज योर्स, करे कि तुम्हारी गलतियों का नतीजा, ग्रेस्ड विथ ए सॉर्ड, और कहता है क्या है भाई, तुमको तो एक तलवार मिला हुआ है जो कि आप नेचुरल चीजों को खत्म कर रहे हैं। एंड वर्दियर ऑफ ए फैन, फैन आपके लिए जो नेचुरल चीज है, वहां तो आपके यहाँ पंखा, एसी, कूलर सब ले लिया उसने, और क्या है आपके यहाँ। Have made which enemies could never have done, कर आपने ऐसा कर दिया कि कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता है। Our arc of empire stood fast but for you, a multi-layered structure soon to fall, कह रहा है कि यार ये जो साम्राज्य जो आपका खड़ा है ना, वो तुम्हारे लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि बहुत जल्द ही ये खत्म होने वाला है। ये सच है कि आज जो शहर की यादें आप देखते हो और जो गांव की चीज है, वो गांव का जो माहौल है, गांव के जो लाइट्स हैं, गांव के जो पक्षे हैं, गांव के आपके पेड़ जो है, ये सारे जो है नेचुरल ब्यूटीज को बतलाते हैं, जो कि नेचुरल गिफ्ट है आपकी जो गॉड का द्वारा दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं कि जब टाउन की, तो टाउन को लोगों ने बना दिया, लेकिन टाउन में रियल सीन्स नहीं है, नेचुरल सीन्स नहीं है, नेचुरल लोग नहीं है, नेचुरल आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे चीज आर्टिफिशियल हैं। और यहीं पर ये पोएम समाप्त होता है। और इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने दे दिया, ऑब्जेक्टिव और ये सब जो है एमसीक्यू है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हु रोट द पोइट्री गॉड मेड द कंट्री, आंसर है इसका विलियम कॉपर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, देखो ध्यान से, हु रोट द पोइट्री गॉड मेड द कंट्री, द आंसर, करेक्ट आंसर इज विलियम कॉपर या कूपर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द पोइट्री, इस पोइट्री के अनुसार, हु मेड द टाउन, किसने टाउन बनाया, भगवान ने, गवर्नमेंट ने, मैन ने, और नन ऑफ दिस ने। तो जैसा कि आपका पहला लाइन कहता है कि मैन मेड द कंट्री, तो आंसर होगा मैन। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, कहां आपको मिलता है हेल्थ एंड वर्च्यू, द करेक्ट आंसर इज विलेज। व्हाट हैज मेड द मैन आइडल, क्या बना दिया है मनुष्य को सुस्त, वहां की लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल डिवाइस। तो जितना सारे डिवाइस को आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे मनुष्य आइडल हो गया है, आलसी हो गया, सुस्त हो गया है। इसी ढंग से कुछ और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स डिजायर, पोएट की क्या इच्छा है, द प्लेजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जो नेचुरल चीजें हैं उससे वो जो आनंद मिलती है उसके बारे में कहते हैं। द टाउन पीपल डू नॉट एंजॉय एंड रियल सीनरी, टाउन के लोग जो क्या है ना, रियल सीन को नहीं मिलता इनको देखने के लिए।
फिर देखिए ये है, विलियम कूपर में बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम ए फॉरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो विलियम कूपर के पोएट्री में किसका टेस्ट मिलता है? तो वो होता है वर्ड्सवर्थ का। वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स? तो आपको जो बागीचे हैं, खेत हैं, वो कहां मिलते हैं? तो वो कहां मिलते हैं? गांव में। आंसर इज इन विलेजेस। इसी ढंग से देखिए आपको मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इसमें दिया है। अब इसको भी आप लोग देख लें और इसको याद कर लें। अब बहुत आसान है याद करना, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको आप अच्छे से, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो इसको आप देखेंगे। और कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन में, जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें एक आता है, आप उसमें टाइप कर सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको हम लोग फिर क्लियरिफाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।